हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म के बारे में। जब भी हम किसी बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद हमारा एक काम आता है कि रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करना कि वो फर्म ने या वो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एक साल में कमाई है। तो एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिजल्ट हमें दो चीज चाहिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग निकालेंगे। फॉर से अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है हमारे पास, इस समय हम जो फाइनेंशियल ईयर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ है। मींस आज के टाइम पे अगर हमको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम 31 मार्च 2025 के एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हम इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस जो हम निकाल रहे होंगे अभी के लिए वो 31 मार्च 2025 के एंड होने का निकाल रहे होंगे। तो एक फाइनल अकाउंट से आपको यही बताएगा कि एक साल के अंदर आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन जो निकलती है, फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टर्म में निकलती है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और ये बैलेंस शीट हमेशा कब बनती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे बनती है, मींस 31 मार्च 2025 को बनती है। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स का इंटरप्रिटेशन हमें दो चीज का ध्यान रखना है कि हमें पहला काम जो करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि एक साल के अंदर उसने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है, और फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे निकलती है, इस बात का खास ध्यान रखें। अब जब हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है, तो मेनली दो अकाउंट्स है जिसके ऊपर हम डील करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट इन द सेंस हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो हम लोग ने लेजर के एकदम शुरुआती तौर पे पढ़ा हुआ है जब भी हम लोग अकाउंटेंसी का शुरुआत कर रहे थे तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो ये वो अकाउंट है जो एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस बताते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस करा हुआ है। ये पहला वाला जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डील करता है कि एक साल के अंदर बिजनेस ने जो प्रोड्यूस करा उसमें बिजनेस की कितनी लागत आई, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम पे जानते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये वो सारे एक्सपेंस हैं जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में खड़े होते हैं जो कि एक्सपेंस के तौर पे है, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स एक डायरेक्ट इनकम है जो कि खड़ी होती है। मेनली ये दो चीजें हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक एक पार्ट है जिसको हमने यूज नहीं किया, एज एन इनडायरेक्ट इनकम होती है, लेकिन मेन पार्ट जो हमारे पास ट्रेडिंग जिसमें डील कर रहा होता है वो COGS और सेल्स में डील कर रहा होता है। सेल्स में से अगर हम COGS माइनस कर देंगे तो अगर पॉजिटिव का रिजल्ट है वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव का रिजल्ट है वी विल गेट ग्रॉस लॉस। ये तीन चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, this is the overall expense that we are going to incur for manufacturing the product. Sales is the ultimate income of the business concern, direct income for the business concern, and when we deduct the sales from the cost of goods sold, we get gross profit or gross loss for the business concern. तो ये जो तीन चीजें हैं इससे हमको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पिक्चर क्लियर होती है। वंस वी गेट अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट, हम मूव ऑन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये वो अकाउंट है जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से हटके बाकी सारे खर्चों जो इनकम होती है बिजनेस की उसको इंक्लूड करके बताता है रियल टर्म में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने ये कैरी फॉरवर्ड होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और बिजनेस के तमाम इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, आपका पोस्टेज हो गया, प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब आपके इनडायरेक्ट फॉर्म के बिजनेस के खर्चे हैं। ये सारे खर्चे P&L के डेबिट में चले जाएंगे और P&L के क्रेडिट में आपकी इनकम्स चली जाएंगी। ये इनकम इंक्लूड करती है अपार्ट फ्रॉम सेल बिजनेस के नाम की जो अदर इनकम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड और एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट या कोई गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ऐसा कुछ है तो वो सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। इसके बाद सारे एक्सपेंस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये एक तरफ है, और सेल्स और इनडायरेक्ट इनकम ये एक तरफ है। अगर इनकम बड़ी है और एक्सपेंस कम है तो हमको मिलता है नेट प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो हमको मिलेगा नेट लॉस। ये दो चीजें हैं, ये एंड रिजल्ट है एक तरीके से। मेनली ये दो चीजें हैं जिस पे डील करता है, और ये एंड रिजल्ट है जिस पे डील करता है फाइनल अकाउंट्स।
का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिटरमाइन होगा। तो फाइनल अकाउंट से पढ़ रहे हैं हम, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट हमें दो अकाउंट बनाने हैं, दिमाग में चलना चाहिए। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम रिकॉर्ड होंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मेन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है। सेल्स, जो मेन इनकम आ रही है बिजनेस की। इसके बाद बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अराइज होगा। वंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अराइज होगा, बिजनेस के पास मैन्युफैक्चरिंग के अलावा तमाम खर्चे हैं, वैरायटी ऑफ खर्चा है, वो खर्चे बिजनेस एक्सपेंस करेगा। और कुछ इनकम उसकी सेल्स के अलावा होगी, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। नॉमिनल नेचर को ध्यान में रखते हुए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमारे पास प्लस या माइनस आएगा। अगर क्रेडिट बढ़ी है, एक्सपेंसेस छोटे हैं तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम बढ़ी है तो नेट लॉस आएगा। यही बता देगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और लॉस एक साल में कमाया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग फॉर 1 अप्रैल 24 to 31 मार्च 25, सो वी आर डिटरमाइनिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 12 महीने में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, अब बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है फाइनेंस के फॉर्म में, ये बैलेंस शीट बताएगी, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस कंसर्न की। बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो हम ट्रेडिंग पीरियड बनाने के बाद बनाते हैं। तो ट्रेडिंग पीरियड बनाने के बाद जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनती है। जैसे कि हम लोग करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च दिया हुआ है, तो आज बैलेंस शीट जब बनेगी, अभी हम लोग बना रहे होंगे करंट ईयर में, जो करंट ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर, इसमें अगर बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन आज ऑन 31 मार्च 2025 को बना है। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई आपका अकाउंट नहीं है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है। इधर डेबिट क्रेडिट साइड होती है, 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी 4 कॉलम बनते हैं, लेकिन ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो आपको बता रहा है स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड वीकनेस इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी आपके पास क्या होगी। तो एसेट्स, जो तमाम एसेट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जो कि हम लोग ने अकाउंट्स की थ्योरेटिकल सेक्शन में पढ़े हुए हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, वो सारे एसेट्स जो आपके पास हैं, उनके नाम यहाँ आप लिखेंगे और उनकी अमाउंट आप इधर अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे। फॉर से कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, और ये नेवर एंडिंग है, ये न्यूमरस नंबर ऑफ एसेट्स हो सकते हैं। तो आज फॉर द क्वेश्चन वो इधर आएंगे और वो हम रिकॉर्ड कर देंगे अभी के लिए। अभी हम आएंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे बड़ी लायबिलिटी जो बिजनेस की होती है वो होता है बिजनेस का कैपिटल। ये वो चीज है जो बिजनेस ने अपने प्रोप्राइटर से, कैपिटल इज समथिंग दैट बिजनेस ने अपने प्रोप्राइटर से उधार पे ली है एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये हम नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस में हमने पैसा लगाया है तो ये पैसा अब बिजनेस कह सकता है कि हमारा बिजनेस अलग है और आप बीइंग एन इंडिविजुअल आप अलग हैं। तो कैपिटल इज समथिंग दैट बिजनेस हैज टू रीपे टू इट्स प्रोप्राइटर, तो दैट वाइज कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। अब कैपिटल में प्रोप्राइटर का हिस्सा है, ये प्रॉफिट लॉस जो कमाया है वो बिजनेस ने प्रोप्राइटर के लिए ही कमाया है, ठीक। इसमें नेट प्रॉफिट अगर होगा तो ऐड कर दिया जाएगा, अगर नेट लॉस होगा तो प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। एंड ड्राइंग इज समथिंग जो प्रोप्राइटर फॉर टाइम बीइंग बिजनेस से निकाल ले जाता है, ठीक। इस वादे के साथ कि कभी हम वापस करेंगे तो बिजनेस कहेगा आपने हमारा पैसा हमसे ले गए कुछ समय के लिए, तो जितना लेगा उसका एडजस्टमेंट करते हुए उसको माइनस कर दे, बचा हुआ बैलेंस कैपिटल यहाँ पे लिख देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा जब भी हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो ऐड, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड, नेट लॉस है तो माइनस और ड्रॉइंग्स है तो माइनस, उसके बाद जो एडजस्टमेंट आया वो बाहर चला जाएगा। अब कैपिटल के बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज देख लेते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग, एनी लोन, कुछ भी है हमारे पास तो वो हम यहाँ लिख देंगे इस साइड में उसकी अमाउंट। एट द एंड अगर टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड एंड टोटल ऑफ एसेट साइड आपका मैच करता है, ये इस बात का प्रूफ है कि आपने ट्रेडिंग से लेकर नीचे तक जितना काम किया है बैलेंस शीट तक सब क्लियर कट एकदम ओके है, परफेक्टली फाइन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं भी मिसमैच किया तो हमें बच्चों वाला काम नहीं करना है कि सस्पेंस अकाउंट खोल देते, ठीक। सस्पेंस अकाउंट केवल उन लोगों के लिए खुलता है जहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं और 1 रुपीज और 2 रुपीज का दिक्कत आता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे ऐसा सस्पेंस नाम की चीज कोई नहीं होती, आपको मिसलीड करने के लिए होता है कि सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं आइदर इन ट्रायल बैलेंस और इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा आपके लेवल पे या आगे के लेवल पे मैच करती हुई दिखे,
इन नटशेल फाइनल अकाउंट्स आपको ये बताता है कि आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जो प्रॉफिट लॉस बताएगा, और फाइनेंशियल पोजीशन आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के टर्म में होगी जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगी लास्ट वर्किंग डे पे आपकी क्या फाइनेंशियल ईयर है, ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सटर्नल पार्टीज एंड इंटरनल पार्टीज आपके रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस लेंगे बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो दिस इज द नटशेल फॉर द अकाउंटेंसी, फॉर द इंटरप्रिटेशन जो कि हम बेसिक लेवल पे करते हैं। अकाउंटेंसी करी इसीलिए थी प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन